नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कृष्णागर। तो आज हम पढ़ेंगे इंसर्शन शॉट, जो कि शॉटिंग का थर्ड टाइप है। पहले दो टाइप बबल शॉट और सिलेक्शन शॉट मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा दिए। अगर जिसने नहीं पढ़े वो डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दूंगा, उसमें जाके पढ़ लेना। तो इंसर्शन शॉट क्या होता है? इंसर्शन शॉट इज़ अ शॉर्टेड एल्गोरिथम दैट प्लेस एन अनसॉर्टेड एलिमेंट एट इट्स सुटेबल और राइट प्लेस इन ईच इटरेशन। इसका मतलब ये है कि हमारे एरे दे रखे होते हैं, उसमें रैंडमली इंसर्टेड होते हैं एलिमेंट्स। लाइक ये रे देखो, 1 यहाँ पर है जो कि पहले नंबर पर आना चाहिए, तो हम 1 को यहाँ लाना, जैसे कि आपको पता है शॉर्ट कहलाते हैं कि इसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना। तो ये इंसर्शन शॉट भी यही करता है, शॉर्टिंग ही करता है। इंसर्शन शॉट वर्क सिमिलरली एज वी शॉर्ट कार्ड इन आवर हैंड इन अ कार्ड गेम। हमने कार्ड गेम खेली होगी, ताश होते हैं, तो उसमें हमें कार्ड डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। मान लो किसी दूसरे बंदे ने कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करे मेरे को हैं, और हम कार्ड गेम खेल रहे हैं, तो मेरे पास रैंडमली कार्ड्स आए, उनको मैं शॉर्ट करता हूँ। जैसे कि 10 का पत्ता आया, 1 का आया, 2 का आया, तो मैं ऐसे ही तो करूँगा कि 1 को आगे लगा दूँगा, फिर 2 को लगा दूँगा, फिर 10 को लगा दूँगा, फिर इक्का लगा दूँगा। मतलब इस सीक्वेंस में ही तो हम करते हैं। तो ये कार्ड्स गेम की तरह होता है सिलेक्शन शॉट भी। आपको एग्जाम्पल अच्छी तरह समझा दूंगा। अब डेफिनेशन पढ़ते हैं फिलहाल। एज वी एज्यूम डेट द फर्स्ट कार्ड इज़ ऑलरेडी शॉर्टेड। हम इसमें एज्यूम कर लेते हैं जो फर्स्ट कार्ड है ये, जैसे कि हमारे पास ये कार्ड्स हैं और ये एरे ले रखा है, लिस्ट है एरे की, जिसमें कि इंडेक्स 0, 1, 2, 3, 4, आपको पता होगा एरे क्या कहते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट कार्ड है हमारे पास, इसको हम एज्यूम कर लेंगे कि शॉर्टेड है, कि हमारे पास शॉर्टेड। एज्यूम करना खाली कि शॉर्टेड का मतलब कि अपने राइट प्लेस पे है जहाँ इसको होना चाहिए। ठीक है, हमने एज्यूम कर लिया कि हमारे पास जो पहला कार्ड है वो शॉर्टेड है। ठीक है, अब क्या कह रहा है? वी सिलेक्ट एन अनसॉर्टेड कार्ड। ठीक है, अब जैसे कि पहला हमने एज्यूम कर लिया ये शॉर्टेड है, बाकी अनसॉर्टेड है, तो हम फर्स्ट अनसॉर्टेड कार्ड को इससे कंपेयर करेंगे। अगर हमारा ये कार्ड अनसॉर्टेड वाला इससे स्मॉलर होगा तो लेफ़्ट में आएगा, ग्रेटर होगा तो राइट में आएगा। एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे पास 10 है, हमारे पास 2 है, 4 है, तो पहले हम 2 को कंपेयर करेंगे। ये शॉर्टेड है ना, ये अनशॉर्टेड है ये दोनों। तो जैसे कि 2 10 से क्या है स्मॉलर, तो इधर आ जाएगा, 10 इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा। अब हम चेक करेंगे 10 और 4 में से कौन छोटा है। जो स्मॉलर है वो अपने लेफ़्ट साइड आ जाएगा, 2, 4, 10। इसी प्रकार से करना है, अभी आपको पता चल जाएगा। तो पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एज वी एज्यूम डेट द फर्स्ट कार्ड इज ऑलरेडी सॉर्टेड। हमने देख लिया कि फर्स्ट कार्ड सॉर्टेड है, एज्यूम कर लिया। देन वी सिलेक्ट एन अनसॉर्टेड कार्ड। अनसॉर्टेड कार्ड हमने एक सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। इफ़ द अनसॉर्टेड कार्ड इज़ ग्रेटर देन द कार्ड इन हैंड इट इज़ प्लेस्ड ऑन द राइट, अदरवाइज टू द लेफ्ट। हाँ, मतलब ये वही कह रहा है कि जैसे कि हमारे हाथ में ये वाला कार्ड है जो कि हमने एज्यूम कर लिया सॉर्टेड है, और हमने अनसॉर्टेड कार्ड ये वाला पिक कर लिया, तो अब जो हमारे हाथ में और जो अनसॉर्टेड हमने पिक किया उनको कंपेयर करेंगे। जो सा छोटा होगा वो लेफ्ट में आएगा, अगर बड़ा हुआ तो राइट में आएगा, जैसे कि बताता हूँ। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने एज्यूम कर लिया 7 सॉर्टेड है, तो हम कंपेयर करेंगे 7 और 6 में से कौन सा बड़ा है। ये मतलब सॉरी, इन दोनों में से कौन सा छोटा है वो लेफ़्ट में आएगा। इन दोनों में कौन सा छोटा है? 6, तो 6 आ गया लेफ़्ट में, 7 आ गया यहाँ, 3 आ गया यहाँ, 4 आ गया, ये आ गया 1। ये हमारा होता है फर्स्ट फेज़, फर्स्ट पास बोल सकते हो इसको आप। फर्स्ट पास के अंदर आता है ये। अब मैं आपको पता चल जाएगा ये फर्स्ट पास क्या है, सेकंड पास हमें कैसे पता चलेगा फर्स्ट पास ये है सेकंड ये है, बताता हूँ। ये देखो आप, इंडेक्स 0, 1। अब हमने क्या किया था, इन दोनों को कंपेयर किया था ना आपस में कि इनमें से कौन सा छोटा है। वो नीचे देखो, वो इधर लेफ्ट में आ गया। तो देखो 0 और 1, 1 पास है, तो 0 और 1 तक कंपेयर करेंगे तो फर्स्ट पास हो गया, ठीक है। अब इसमें देखो, जैसे कि 7
अब 6 तो छोटा है तो आगे इधर आ गया। अब 7 और 3 में से कौन सा छोटा है? 3 छोटा है, तो 3 आ जाएगा इसके लेफ्ट में 7 के। 6 3 7 4 1। अब ये इंडेक्स को, अब हमने क्या किया था इसमें, इन दोनों को कंपेयर किया था 7 और 3 को। ये कौन से इंडेक्स पे आ रहा है? 2 पे आ रहा है, तो मतलब पास 2 यहाँ से स्टार्ट हो गया, सेकंड पास स्टार्ट हो। अब सेकंड पास चल देगा। अब देखो हमें पता है जैसे कि 3 यहाँ पर है, 3 को हम धीरे धीरे हम आगे लाएंगे, तो 7 और 3 को किया, 3 आगे आ गया। अब इसमें 6 और 3 को आपस में कंपेयर करेंगे। 6 और 3 में छोटा कौन सा है वो आगे आ जाएगा। कंपेयर किया, स्वैप हो गया, 3 आगे आ गया, 6 से आ गया, ऊपर का वो उतार के। अब ये हो गया 3 हमारी आगे आ गई। जैसे कि कार्ड खेलते हैं, कार्ड में जो भी छोटा रहता है उससे हम धीरे आगे ले आते हैं। जैसे एक का हमारे बीच में आया तो एक का ताश का पत्ता हम धीरे धीरे आगे ले आते हैं खेलते टाइम, ऐसी। अब देखो अब हमारा हो गया थर्ड पास स्टार्ट हो गया। थर्ड पास कैसे स्टार्ट हुआ है? हम इसमें थर्ड इंडेक्स को कंपेयर करेंगे। फर्स्ट पास में तो 0 और पहले वाले को कंपेयर कर रहे थे, सेकंड पास में सेकंड वाले इंडेक्स को कंपेयर कर रहे थे। अब इसमें थर्ड वाले इंडेक्स को कंपेयर करेंगे। जैसे कि हमारा आया यहाँ 3 था ये, ठीक है। अब जैसे हमने 3 6 7 4 1 ये है ना, ये ऊपर वाला उतार दिया मैंने। अब इसमें हम 3 ऑलरेडी पहले 2 को कंपेयर करेंगे, 3 यहीं आएगा क्योंकि 3 छोटा है। फिर 6 और 7 को कंपेयर करेंगे, 6 यहीं आएगा क्योंकि 6 छोटा है 7 से। अब 7 और 4 को कंपेयर करेंगे आपस में। अब 4 छोटा है, ठीक है। अब 4 छोटा है तो मतलब 7 की जगह 4 आएगा, 4 की जगह 7 आएगा, 4 7 से पहले आ जाएगा। अब देखो थर्ड पास इसलिए लिया है, किस लिए लिया है? 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स। देखो 0 1 2 3 4 चल रहा है ना, 0 1 2 3। अब देखो 7 और 4 को आपस में कंपेयर करेंगे। अब देखा ना आपने कि ये सेकंड और थर्ड इंडेक्स को आपस में कंपेयर हो, तो थर्ड इंडेक्स पे आए तो थर्ड पास हो गया। इसीलिए बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अब आपस में कंपेयर कर दिया हमने, 3 6 7 की जगह 4 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हम पता 4 की जगह यहाँ तो नहीं है, 4 की जगह तो थर्ड के बाद आती है ना, तो 4 को और इधर लाएंगे। अब 6 और 4 में से आपस में कंपेयर करेंगे, जो छोटा होगा वो इधर आ जाएगा। लो 3 4 6 7 1। अब देखो अपनी राइट पोजीशन पे आ गया। अब हम पास लगाएंगे फोर्थ पास किस लिए लगाएंगे? ताकि फोर्थ इंडेक्स को आपस में कंपेयर करेंगे। आप देखना कैसे, ये ऊपर वाली यहीं उतार दिया, 4 6 7। थर्ड और फोर्थ आपस में कंपेयर करेंगे, थर्ड यहीं की यहीं आएगा। 6 और 4 को आपस में कंपेयर करेंगे, 4 यहीं आएगा। 7 और 6 को आपस में कंपेयर करेंगे, 6 यहीं की यहीं आएगा। अब 7 और 1 को आपस में कंपेयर करेंगे तो 1 इधर की तरफ आएगा। अब देखो हम कौन सा एलिमेंट को कर रहे हैं? इंडेक्स 4 वाले को कर रहे हैं। 0 1 2 3 4 कंपेयर, तो फोर्थ पास स्टार्ट हो गया यहाँ से, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में कंपेयर किया तो 1 इधर आ गया, 7 यहाँ आ गया, 3 4 6। अब 1 को हम धीरे धीरे बिल्कुल आगे ले आएंगे, जैसे कि 3। अब इन दोनों में से आपस में कंपेयर करेंगे, 6 और 1 में से 1 यहाँ आ जाएगा, 6 यहाँ आ जाएगा, 7 यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा। अब इसमें से 1 यहाँ आ गया। अब 1 तो धीरे धीरे आगे ही आएगा ना, तो 1 और 4 को आपस में कंपेयर करेंगे, 1 आ जाएगा इधर, 4 6 7, ठीक है। अब ऐसे 1 और 3 को आपस में कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा? 1 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा, 4 6 7। अब आप देख सकते हो कि क्या बोलते हैं, हमारे सीक्वेंस में आ गया 1 3 4 6 7। शॉर्ट हो गया ये,
हमें ताश के पत्ते बटे थे, हम ताश खेल रहे थे, कार्ड्स गेम खेल रहे थे, तो हमें ये सीक्वेंस आया था 7 6 3 4 1। तो हमने धीरे धीरे शॉट, इंसर्शन शॉट की हेल्प से हमने इसको शॉर्ट कर दिया। ऐसी तो करते हैं ना ताश में कि हमारे पास काफ़ी सारे कार्ड्स आए, हमने उनको कलेक्ट किए, किसी ने बांटे, हमने कलेक्ट करके देखा तो हमारे पास इस सीक्वेंस में थे, 7 में था, 6 में था, 3 4 1। अब हम धीरे धीरे यही तो करते हैं कि उनको राइट पोजीशन पे करते हैं, शॉर्ट करके फिर खेलते हैं। तो इंस्ट्रक्शन शॉट बहुत ईजी है। अभी मैं इसका एक और एग्जांपल समझा दूँ ताकि आपको और आसानी से समझ आ जाए। और नोट्स की टेंशन मत लेना, वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा।